एंट्रेंस पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं, सेल्फिश बन जाते हैं हम लोग। मेरे लिए मैं मेहनत करता हूं, आपके लिए आप मेहनत करते हैं, इसके लिए हमने नहीं जीना है। याद रखो, अवाम के लिए हमने जीना है, दूसरों के लिए हमने जीना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा, खूब रिकॉग्निशन भी देगा। आपके लिए काम करते हो, लिमिटेड मिलेगा आपको, याद रखना इन बातों को। आपके लिए जी रहे हो, आपके लिए मेहनत कर रहे हो, लिमिटेड मिलने वाला है। दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हो, जो आपको मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, लेकिन उससे हजारों गुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब लोग को देगा इंशाअल्लाह। आप लोग ऐसी नियत करने वाले बन जाएं तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। आज घरों में जाएं, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों के हाथों में देखें, आपको क्या मिलेंगे? आपको हाथों में फोन्स मिलेंगे। लेकिन 12 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी अपने घर में। आज बताएं, कोई 12 साल का बच्चा अपने घर में लाइब्रेरी सेटअप किया है? कोई नौजवान लाइब्रेरी सेटअप नहीं किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने 12 साल की उम्र में घर में गोया लाइब्रेरी, उस वक्त में किताबें मैसर नहीं होती थी आसानी से, और आपने क्या लाइब्रेरी सेटअप कर दिया। हिंदुस्तान ने देखा मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनते हुए। डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, न्यूज़पेपर घरों में जाकर डालते थे, हाथों में किताबें थामी आपने, तो हिंदुस्तान ने साइंटिस्ट बनते हुए देखा, हिंदुस्तान ने प्रेसिडेंट बनते हुए देखा। 12 साल में मोहम्मद अली किले ने ग्लव्स पहने अपने हाथों में, दुनिया का बॉक्सिंग लेजेंड बन गया। 12 साल में सचिन तेंदुलकर बैट पकड़कर लड़कियों को इग्नोर कर दिया तो मास्टर ब्लास्टर बन गया है। तो आप हाथ में क्या पकड़ते हो? याद रखो, हाथ में किताबें होनी चाहिए। अगर हाथ में आज किताब पकड़ते हो, कल के इक़रा के एम्बेसडर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर, टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। आपके हाथों में किताबें होनी चाहिए। आपकी कामयाबी किताबों में है, आपकी कामयाबी रीडिंग में है। अफसोस किताबों से दूर हो गए और ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन में क्या पढ़ते हैं? ना टीचर की कोई अजमत, ना टीचर की कोई रेस्पेक्ट, और क्या पढ़ाई कर रहे हैं हमें नहीं पता, और हम लोग जिंदगी बस ऐसे ही गुजारे जा रहे हैं। आपके सामने कुछ ऐसे नौजवान हैं जो मेहनत करके आज भी कामयाब हो रहे हैं। क्या आपकी आंखें नहीं देख रहे हैं उन नौजवान बच्चों को? मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप 2008 से गर्मी के छुट्टियों में पढ़ाता हूँ। एक दफा एक लड़की आई मेरे पास में, क्लास होने के बाद, गौर से सुनना लड़कियों, वो लड़की ने कहा कि सर 2 साल से आपका वर्कशॉप नहीं हो रहा है। मैं अल्लाह से रोजाना नमाज में दुआ करती थी कि मुनव्वर जमा सर को हैदराबाद से दिल्ली फिर बुलाया जाए। वो 2 साल मैंने इसलिए नहीं किया, गर्मी के छुट्टियों में रमजान था, रमजान में वर्कशॉप नहीं हुआ था। तो वो लड़की ने कहा कि सर आज इस साल जो आए हो, मेरी दुआओं की वजह से आप आए हो। वो लड़की ऐसा समझ रही थी कि कभी होगा ही नहीं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, और अचानक 2 साल के बाद फिर से हुआ, तो वो समझ रही थी कि उसकी दुआओं की वजह से मेरा वर्कशॉप हुआ है। अल्लाह बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके दिलों में अलग अलग चीजें डालता है। और कुछ दिन के बाद वो लड़की मेरे पास में आई, वो कह रही थी कि सर मैं आलिम दीन हूँ और मेरा बहुत बड़ा एक ख्वाब है कि मैं अंग्रेजी में महारत हासिल करूं। मेरे खाविंद ये भी आलिम दीन है। हम लोग चाहते हैं कि स्लम्स में जाएं, गरीबों को कुरान की तालीम और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएं। तो आपके पास मुझे सीखना है, लेकिन सर आई एम प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो पूछने लगी कि सर आपका कॉन्वोकेशन कब है? तो मैंने कहा कि मेरा कॉन्वोकेशन 19 जुलाई को है। तो उसने कहा अफसोस से सर मुझे डॉक्टर्स ने 12 जुलाई का वक्त दिया है। मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मेरी डिलीवरी कॉन्वोकेशन के बाद हो जाए। कोई माँ ऐसी दुआ कर सकती है? वो तो बेताबी से इंतजार करती है कि मेरा लाल जल्दी आ जाए, मैं देखूं 9 महीने कब हो जाए, कब डिलीवरी हो जाए, मेरे लाल पर मेरी नजर कब पड़ जाए। लेकिन देखो उस खवातीन, उस कैसी औरत, कैसी बेचारी, वो पढ़ाई की कितनी दीवानी, और वो दुआ कर रही है अल्लाह से कि अल्लाह मेरी डिलीवरी 19 जुलाई कॉन्वोकेशन के बाद हो जाए ताकि मैं सारी क्लासेस अटेंड करूं।
और वो रोजाना आकर स्टेज पर परफॉर्म करती थी, रोजाना आकर स्टेज पर परफॉर्म करती थी। और 12 जुलाई आया, 12 जुलाई को भी वो ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी। मैंने उसको बुलाया, यू प्लीज कम हियर ऑफ द स्टेज एंड गिव ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑन इंग्लिश टेंसेस। तो वो पहला दिन था, उसने कहा कि सर आई हैव इमेंस पेन इन माई स्टमक, आई कैनॉट कम ऑफ द स्टेज, इफ यू प्लीज अलाउ मी आई कैन गिव डेमोन्स्ट्रेशन बाय स्टैंडिंग हियर इटसेल्फ। वहां जितने बच्चे परफॉर्म करते हैं वो स्टेज पर आकर परफॉर्म करते हैं, और वो भी रोजाना स्टेज पर आकर परफॉर्म किया करती थी। लेकिन वो 12 जुलाई को उसने कहा कि आई हैव इमेंस पेन इन माई स्टमक, आई कैनॉट वॉक, आई कैनॉट कम अप द स्टेज। मैंने कहा कि यू प्लीज परफॉर्म फ्रॉम देयर इटसेल्फ, वहीं से डेमोन्स्ट्रेशन देना। और वहीं से उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया और क्लास खत्म हुई। वो घर जा रही थी, उसको फिर से अचानक पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गई और सीधे उसकी डिलीवरी हुई है। और डिलीवरी होने के बाद दूसरे 2 दिन हॉस्पिटल में थी। अपने हस्बैंड से पूछ रही है कि आप यहाँ क्यों हो, आपको जमा सर की क्लास में होना चाहिए, आज का लेक्चर मिस हो जाए, कम से कम आपकी किताब में देखकर मैं लिख लूंगी बाद में। ये हस्बैंड को ये तालीम दे रही है बीवी। आज की बीवी चाहती है कि इस वक्त में तो आपको मेरे पास होना चाहिए, आप जमा सर की क्लास में क्यों गए हो। लेकिन वो बीवी क्या तालीम दे रही है अपने हस्बैंड को, ये मुझे दर्द में संभाल लूंगी, लेकिन जो सर फिर नहीं मिलने वाले हैं हमें, एक एक लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज कल से यहाँ मत आइए मेरे पास में, आप सर की क्लास अटेंड करें। और कॉन्वोकेशन के दिन 7 दिन के बच्चे को अपने हाथों में लेकर 19 जुलाई को वो आई है। हालांकि कोई रिकवर नहीं होते, और 7 दिन में वो बच्चे को ले आकर स्टेज पर खड़े होकर माइक में हाथ लेकर ये बातें जो मैंने बताया आपको, दरअसल ये उसके अल्फाज थे। आज जरा 2 महीने का क्या प्रेगनेंसी हो जाती है, वो घर में काम करना ही छोड़ देती है और इतने बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। और देखो वो आखिरी दिन तक पूरे 4-4 घंटे बैठकर क्लासेस लेती थी। जिनमें जुनून होता है उनको कोई एहसास नहीं होता है, उनको कोई दर्द नहीं होता है, उन्हें कभी बुखार नहीं आता है, बुखार आकर भी चला जाता है, एहसास ही नहीं होता है। जैसे कोरोना आकर चला गया, बहुत से लोग को पता ही नहीं, वैसा जुनून लोगों को बुखार भी आता है, चला भी जाता है, पता ही नहीं चलता है। जुनून जब तक इंसान में होता है, जोश जब तक इंसानों में रहता है, तब तक इंसान कामयाब होने के चांसेस होते हैं। जिस दिन जोश आपका कम हो जाता है, जिस दिन जुनून आपका कम हो जाता है, मंजिल आपसे दूर चले जाती है। फिर कामयाब होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कामयाब होने के लिए जुनून का होना बेहद जरूरी है, जोश का होना बेहद जरूरी है, कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है। कॉन्फिडेंस पे जब बात छिड़ी, एक बात बताऊंगा, कतर में वर्ल्ड कप चल रहा है, सारी दुनिया की नजर कतर पर है। आप जाएं वहां पर, कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो इस्लाम के बारे में बताते हुए आपको नजर आएंगे। इंडिया में ऐसा ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुआ, तो इंडिया में बहुत रिलीजन्स हैं, तो आई सल्यूट इंडियन गवर्नमेंट। सारे रिलीजन्स के स्कॉलर्स को बुलाया गया और इंटरव्यू ली गई और कहा गया कि आपके रिलीजन के बारे में कोई खिलाड़ी या खिलाड़ी के एडमायरर्स, फैंस जो दुनिया भर से यहाँ इंडिया आते हैं, बुद्धिज्म के बारे में पूछते हैं तो आप बुद्धिज्म के बारे में बताएं, हिंदुइज्म के बारे में पूछते हैं, हिंदुइज्म के बारे में बताएं, इस्लाम के बारे में पूछते हैं तो इस्लाम के बारे में बताएं। तो वो कई इस्लाम के बारे में बताने के लिए कई स्कॉलर्स जमा हुए, इंटरव्यू हुई है, तो माशाल्लाह उसमें मेरा एक स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ है। और वो मेरा स्टूडेंट बेहतरीन इंग्लिश एक्सेंट में, वो आलिम दीन, वो एचआर को ऐसा धोया और ऐसा इम्प्रेस किया, और उसकी गुफ्तगू, उसका प्रोनाउंसिएशन सुनकर एचआर ने पूछा, वो आलिम दीन के नाम रसूल है, वेल मिस्टर रसूल, having listened to your pronunciation, it appears you've been to USA sometime. आपका प्रोनाउंसिएशन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप यूएसए से हो आए हो। तो पूरे कॉन्फिडेंस से वो आलिम दीन ने कहा कि यस, आई इन फैक्ट गो टू यूएसए एवरी डे। तो एचआर हिल गया, हाउ इज इट पॉसिबल टू गो टू यूएसए एवरी डे? तो वो आलिम दीन ने कहा कि वेल,
I'm not talking about the USA you are thinking of. My USA is not the USA of your nation. My USA is India Islamic Cultural Center, because their American accent is being taught. वहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट पढ़ाया जा रहा है और वो सुनने में जानता हूँ और वहाँ सीखता हूँ, वो मेरा यूएसए है। इमीडिएटली वहीं उसको जॉब मिली है, एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इस्लाम, टू प्रेजेंट बिफोर द वर्ल्ड, दुनिया वालों को बताने के लिए। उसने कैसे कामयाबी हासिल की है, कैसे एचआर को इम्प्रेस किया है, अपने कॉन्फिडेंस से, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से नहीं। बहुत से लोगों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, प्रोनाउंसिएशन के साथ में कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत जरूरी है। मैं जब अंग्रेजी सीख रहा था, मुझे शौक पैदा हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब एक दफा ट्राई करना चाहिए। मुझे कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन देखना चाह रहा था कि ये इंटरव्यू होती क्या भला, कैसे एचआर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं गया, they made me wait for about 2.5 hours. करीब 3 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ा। जब मेरी बारी आई, बहुत से बच्चे थे वहां पर। HSBC एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, 12 राउंड्स हुआ करते थे उस जमाने में, 12 राउंड्स इंटरव्यू के, टफ राउंड्स होते थे। तो मैं एंटर हुआ कैबिन में, तो एचआर ने मुझसे एक सवाल पूछा। वेल मिस्टर जामा, ही हैड माई रेज्यूमे इन हिज हैंड। उसके हाथों में मेरा रेज्यूमे था, तो मेरा नाम जानता था वो। तो वो एचआर ने कहा, वेल मिस्टर जामा, हाउ आर यू डूइंग टुडे? मैंने कहा कि मेरे लिए फुल टॉस सही है। क्रिकेट में फुल टॉस होता है ना, लॉलीपॉप। अगर एक अच्छे बैट्समैन को कोई फुल टॉस डाले तो क्या करेगा क्रिकेटर? करके ऐसे 6 मारेगा, सीधे बाउंड्री के बाहर जाके गिरेगा वो गोला। तो मैंने कहा कि अरे इसने तो मुझे फुल टॉस डाला। और मैंने जवाब में कहा कि वेल, आई एम फीलिंग रियली अनकोजी। कोजी एक एडजेक्टिव है इंग्लिश में। आपने कोजी बनियान तो सुना होगा, लेकिन कोजी का मतलब है कंफर्टेबल। कोजी का मतलब क्या है? कंफर्टेबल। मैंने कहा आई एम रियली फीलिंग अनकोजी, और वो तो अंग्रेजी अच्छी जानता था। उसने पूछा, वेल व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाई आर यू फीलिंग अनकोजी? मैंने कहा, दरअसल मुझे कहना था उसको कि मुझे पेशाब आ रहा है, और मैंने कैसे शायराना अंदाज में कहा, माई ब्लैडर इज गेटिंग हेवियर, I need to empty it out right away, and I did not find any washroom nearby. यहाँ एक खूबसूरत मेडिकल कॉलेज है, और वो मेडिकल कॉलेज के सीईओ भी यहाँ तशरीफ फरमाते हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाएं आप प्लीज। माशाल्लाह, ये बहुत बेपनाह मेहनत करते हैं। 200 हर साल मेडिकल बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये बेहतर जानते हैं आपसे कि यूरिन जाकर कहां पर स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो मैंने कहा कि माई ब्लैडर इज गेटिंग हैवियर और मुझे खाली करना है। आई नीड टू एम्प्टी इट आउट राइट अवे एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी वॉशरूम नियर बाय। तो पता है उसने क्या किया? वेल, यूज माई वॉशरूम प्लीज। उसने अपने कैबिन में भेजा, और वल्लाही मुझे पेशाब भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब आवाज करना था तो मैंने नल वल खोला ताकि उसको लगे कि वो बंदा पेशाब कर रहा है। और आने के बाद उस एचआर ने कहा कि आप सेलेक्ट करता हूं मैं आपको। सीधे 12th राउंड में डाला उसने। कौन से राउंड में? 12th राउंड में। उसने क्या देखा? मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं देखा, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को देखा है। सिर्फ स्किल्स से कामयाबी नहीं मिलती है, स्किल्स के साथ कॉन्फिडेंस का होना भी बेहद जरूरी है। और आप भी अपने इंटरव्यू में जाकर अगर एचआर पूछे हाउ आर यू डूइंग, तो आप आई एम फीलिंग अनकोजी, आई नीड टू एम्प्टी आउट माई ब्लैडर, ऐसे कांपते हुए बोले तो आपके नस्लों को भी सेलेक्ट नहीं करेगा वो। एक लाइन से जो आप बोलते हो ना, या मौलाना बैठे हुए हैं, इतने बड़े मौलाना, आप कुरान पढ़ते हो, आपको 5 सेकंड में मौलाना कैच कर लेंगे कि आपकी खीरत कैसी है और पूरी कुरान आप कैसा पढ़ते हैं। 5 सेकंड में पता चल जाता है। आप नकल उतारेंगे, 5 सेकंड में मालूम हो जाएगा कि ये बंदा नकल उतार रहा है या वाकई इसको मास्टरी हासिल है इसमें। वो एक्सपर्ट्स, वो एचआर्स 5 सेकंड में पहचान लेते हैं आपकी आंखों में देखकर कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। वहां सच बोलना बेहद जरूरी होता है।
और मैं कुछ अहम बातें और मजीद